ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, क्या आप जानते हैं प्रकृति का ब्रह्मज्ञान कैसा होता है? हवा की सरसराहट में कौन सी ध्वनि सुनाई पड़ती है? पक्षियों के कलरव में कौन सा संगीत छिपा होता है? मेढक की टर्टल में कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है? कहते हैं कि ये जीव जंतु क्या बोलते हैं, उनकी भाषा शायद ही कोई समझता हो। एक बार गांव के बहुत से लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। ऊपर वृक्ष की डाली पर बहुत से पक्षी चहचहा रहे थे। एक ने पूछा कि तुम जानते हो ये पक्षी क्या कह रहे हैं? एक सब्जी वाले व्यक्ति ने कहा कि ये बोल रहे हैं धनिया प्याज अदरक। दूसरा व्यक्ति जो पहलवान था उसने कहा ये बोल रहा है दंड मुकदर कसरत। गांव के पुजारी भी बैठे हुए थे वहीं पर, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो कह रहे हैं सीताराम दशरथ। ये सब वार्तालाप हो ही रही थी कि मंडूक ऋषि का आगमन हुआ। मंडूक ऋषि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थे, लोगों में उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। मंडूक ऋषि का नाम भी मंडूक पड़ा था। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि वो मेढकों की भाषा जानते थे। मंडूक का एक मतलब मेढक भी होता है। कुछ लोग कहते थे नहीं, उनका मंडूक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो वेदों के रहस्यों को जानते थे। मंडूक मंड धातु से भी बनता है, जिसका मतलब होता है मंजन करना, मंजन करना या डूबना। मुद धातु से भी बनता है, इसका मतलब है कि मुदित होना, प्रमुदित होना, प्रसन्न होना। एंड मद धातु से भी बनता है, उसका मतलब होता है मस्त रहना। मतलब कि ये ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म की विद्या में बड़े ही निपुण थे, ब्रह्म में डूबे हुए थे, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा थे। ब्रह्म की भक्ति में ही मस्त रहते थे। तो कुछ लोग कहते थे इनका नाम इसीलिए मंडूक ऋषि पड़ा। लोगों ने सम्मान पूर्वक उनसे पूछा कि ऋषि, आप तो पक्षियों की भाषा जानते हैं, बताइए ये पक्षी क्या कह रहे हैं? मंडूक ऋषि ने कहा ये तो ब्रह्मगान कर रहे हैं, कह रहे हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। और इसी तरह से अन्य वेद मंत्रों का भी ये पाठ कर रहे हैं। लोग कहे कि बताइए थोड़ा डिटेल में वास्तव में कैसे आप समझते हैं। उन्होंने कहा बहुत पहले की बात है, जब मैं शुरू में ध्यान करना, भक्ति करना, परमेश्वर की आराधना करना, उपासना करना शुरू किया था। एक बार की बात है, मैं अपने आश्रम में बैठा हुआ था, ध्यान करना चाह रहा था। उस मौसम की पहली बारिश हुई थी
और बहुत से मेढक न जाने कहाँ से सरफेस पर आ गए थे और वो टर टर की आवाज़ कर रहे थे। मेरा ध्यान भंग हो रहा था। मैंने अपनी कुटिया की खिड़की खोली और उनसे कहा कि हे मेढकों, तुम टर टर करना बंद करो। तुम्हारी इस टर टर की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हो रहा है। मैं अभी ब्रह्मज्ञानी नहीं था, लेकिन कुछ तो भक्ति में प्रोग्रेस किया था। मेरी आवाज़ इतना प्रभावित की मेढकों को कि उन्होंने टर टर करना बंद कर दिया। मैं मेढकों की भाषा जानता था और उन्होंने मेरी आवाज़ को, मेरी आज्ञा का पालन किया और उन्होंने टर टर करना बंद कर दिया। मैं यहाँ करके फिर से ध्यानस्थ होना चाहा, तभी मेरे अंतरात्मा से एक आवाज़ आई और उसने कहा कि आपने इन मेढकों की प्रार्थना को भंग कर दिया। तब मुझे ज्ञान हुआ कि ये मेढक टर टर नहीं कर रहे थे। मैं इनकी आवाज़ को जानता हुआ भी, मेढकों की भाषा बोलता हुआ भी उनके अर्थों को नहीं समझ पा रहा था। वास्तव में ये मेढक टर टर नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उपासना के मंत्र बोल रहे थे, वो ब्रह्म गान कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसा ही है। मेढक, और आप लोग जानते होंगे मेढक और ऐसे बहुत से कुछ कछुए वगैरह जीव ऐसे होते हैं जो अनुकूल वातावरण नहीं होने पर हाइबरनेशन में चले जाते हैं, सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं और बिना खाए पिए ऐसे कई महीने तक, वर्षों तक कभी कभी जिंदा रह सकते हैं। तो ये मेढक जो हैं वर्ष पर्यंत सुषुप्ति की अवस्था में थे। हम यही समझ रहे थे बारिश हुई है तो ये बाहर आ करके, और इन्होंने खुश होकर के, प्रसन्न होकर के टर्टर करना शुरू कर दिया। लेकिन अब मेरे समझ में आया कि ये नहीं, ये सुषुप्ति की अवस्था में नहीं थे, बल्कि ये तपस्या कर रहे थे। ये वर्ष पर्यंत संवत्सरम शशयाना, पूरे वर्ष ये तपस्या कर रहे थे। शांत भाव से, संसार के कोलाहल से दूर, ये मौन भाव से तपस्या कर रहे थे। ठीक उसी तरह से जैसे ब्राह्मणा व्रतचारिण, जैसे ब्राह्मण जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण होते हैं, जैसे अपना व्रत का पालन करते हैं, संसार से अलक्षित होकर के, मौन रह करके वर्ष पर्यंत तपस्या करते हैं, ठीक उसी तरह से ये मेढक भी वर्ष पर्यंत मौन की अवस्था में संसार से अलक्षित होकर के अपनी तपस्या कर रहे थे। संवत्सरम शस्याना ब्राह्मणा व्रतचारिण वाचम पर्जन्य जिन्विताम प्रमंडूका वादिषु। और अब जब बारिश हुई है तो मानो इनकी तपस्या का फल मिल गया है। वर्ष पर्यंत तपस्या का फल मिल गया है और उससे प्रमुदित होकर के, प्रसन्न होकर के अब ये उस ईश्वर को की स्तुति कर रहे हैं, उस ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं और वही ईश्वर के लिए मंत्र बोल रहे हैं जिससे इनको तपस्या का फल मिला है। जैसे एक तपस्वी ब्राह्मण वर्ष पर्यंत मौन रह करके तपस्या करता है और जब उसके तपस्या का फल मिल जाता है तो भी ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो जाता है
और ब्रह्मगान करता है, ठीक उसी तरह से ये मेढक भी ब्रह्मगान कर रहे हैं। इसके पहले मैं समझता था कि ये तो मेढक हैं, कई तरह की आवाजें करते हैं। गोमायूर एको अजमायूर एक कृष्णीर एको हरित एक ऐसाम। गोमायूर एको मतलब गो गाय की तरह से कोई कोई तो मेढक आवाज करते हैं। अजमायूर एक, अज का मतलब बकरी होता है, कुछ कुछ बकरी की तरह से आवाज करते हैं। कृष्ण को, कृष्ण मतलब बहुत रंग बिरंगे चितकबरे रंग के कोई कोई मेढक हैं। हरित एक ऐसाम, और कुछ इसमें से हरे रंग के हैं। चाहे वो किसी भी रंग के हों, चाहे वो किसी की आवाज में बोल रहे हों, किसी तरह की आवाज निकाल रहे हों, एक जगह पर वो समान है। समान वो नाम विव्रतो विरूपा, अलग अलग रूप धारण किए हुए ये समानो नाम एक ही रूप धारण करते हैं, और वो रूप है मेढक का। ये सभी मेढक है, और वही मेढक की वाणी ये वाचम बोल रहे हैं। लेकिन जब मुझे ब्रह्मज्ञान हुआ, तब मैं कहा नहीं, इसका ये अर्थ यह नहीं है। घोमायुरय को अगर आप इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे निरुक्त के हिसाब से, तो गो का एक अर्थ होता है वेदवाणी। तो गोमायुर एको, इसका मतलब ये वेद वाणियों से, उत्तम ऋचाओं से ये प्रवचन कर रहे हैं। अजमायुर एक, अज का मतलब यहाँ पर होता है अजन्मा, बकरी नहीं, अजन्मा। अजन्मा केवल एक है परमेश्वर, और उसी परमेश्वर के विषय में प्रवचन कर रहे हैं, और उसी परमेश्वर के बारे में स्तुति कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। तो वेद वाणियों से, वेद की ऋचाओं से, और उस परमेश्वर की ये उपासना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। प्रश्न को, प्रश्न का मतलब मैंने बताया, जब ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है तो इसका मतलब था कि ये अनेक रंगों वाले ये मेढक थे। लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने के बाद इसका अर्थ निकला, कृष्ण का मतलब ये तरह तरह के प्रश्न करते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। जब ये प्रवचन करते हैं तो ये प्रश्नोत्तर भी करते हैं, मतलब प्रश्न भी करते हैं। कोई इसमें से प्रश्न पूछ रहा है मानो, और कोई इसमें से उसका समाधान कर रहा है। तो यह उनकी सभा चल रही है। और विरूपा, विविध रूप धारण नहीं किए हैं, विविध विद्याओं को धारण किए हुए हैं। अलग अलग लेवल की विद्याओं को उन्होंने धारण कर रखा है, और उसके हिसाब से नाना प्रकार से वेद वाणी को प्रकट कर रहे हैं। कोई स्तुति कर रहा है, कोई प्रवचन कर रहा है, कोई शंका समाधान कर रहा है, कोई प्रश्न पूछ रहा है। और इस तरह से ये सब के सब एक ही जगह समान नाम वहाँ पर मैंने बोला, समान इनका सभी का एक ही नाम है। चाहे वो कैसे भी आवाज़ करते हो, कैसे भी रंग के हों, कि वो मेढक हैं। लेकिन अब हमारे समझ में आया कि इनका एक ही समान नाम है, और नाम है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। ये सभी ब्रह्म के ज्ञान, ब्रह्म के मोक्षादि के आनंद में निमग्न हैं। ये ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है, ये सामान्य मेढक नहीं है। बड़ा ही सुंदर अर्थ है।
समझने की बात है। अगर इसको आप समझ रहे हैं और पशु पक्षियों की भाषा में अगर ब्रह्म ज्ञान का आनंद ले सकते हैं तो इसी को अपने जीवन में भी क्यों न अप्लाई करें। हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या है अगर किसी ने हमें हर्ट किया, किसी ने अपनी वाणी से हमें आघात किया है। वाणी का आघात सबसे बड़ा आघात माना जाता है और हम तुरंत ही प्रतिक्रिया देने के लिए निकल चुकते हैं। प्रतिक्रिया देना हमारा स्वभाव बन जाता है, क्रोध करना हमारा स्वभाव बन जाता है। लेकिन अगर इस ढंग की तैयारी आपकी है ब्रह्म बुद्ध प्रसन्न आत्मा की, तो आप देखोगे कि जो व्यक्ति आपको अपमानित कर रहा था, आपको क्रोध दिलाने की कोशिश कर रहा था, आपके सम्मान पर आंच लगा रहा था और जिसके प्रतिक्रिया में आप क्रोधित हो रहे थे, अब आपको समझ में आएगा कि वह व्यक्ति वास्तव में आपका ही भला कर रहा था। आप किसी न किसी रूप में समझेंगे, क्योंकि अगर वह व्यक्ति आपका अपमान करता है और अगर आप समझते हैं कि यह भी एक तरह की ब्रह्म की कृपा है, तो आपको लगेगा कि वास्तव में जो क्रोध था, जो प्रतिकार की भावना थी, वो हमारे अंदर की ही भावना थी जो उसकी वाणी से सरफेस पर आ रही थी, बाहर आ रही थी, निकल रही थी, उद्भूत हो रही थी। वास्तव में वो हमारा अपमान नहीं कर रहा था। इसको समझने के लिए एक छोटा सा आख्यान देता हूँ। कहते हैं एक बार गौतम बुद्ध प्रवचन करने कहीं जा रहे थे। जब भी कोई व्यक्ति निकलता है ऐसा जो समाज की रूढ़ियों को तोड़ना चाहता है, समाज में फैली हुई बुराइयों को तोड़ना चाहता है, तो समाज में तथाकथित प्रचलन, परिपाटी, परंपरा फॉलो करने वाले लोग उसका विरोध करते हैं। महात्मा बुद्ध का भी बड़ा विरोध हो रहा था। महात्मा बुद्ध के को लोग तरह तरह से अपमानित भी करते थे। एक जगह गांव के कुछ लोगों ने उनको घेर लिया और उनको तरह तरह से अपमानित किया, गाली दिया, बहुत कुछ बोला। सब कुछ सुना उन्होंने। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अभी आप लोगों को और भी कुछ कहना है तो आप कह लेना, लेकिन आगे के गांव में मेरी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं थोड़ा जा करके उनको अपना प्रवचन दे करके आता हूँ इसी जगह पर। बाकी जो भी आप लोगों को भड़ास निकालना है तब निकाल लेना। सभी लोग बड़ा आश्चर्यचकित थे। बोले, तुम्हें हमने इतना कुछ बोला और तुम्हारे अंदर कुछ भी जीवित नहीं है क्या कि तुमको कोई इसका असर नहीं पड़ता? बोले कि अगर हमारे अंदर के उस अहंकार को आप लोग कुरेदना चाहते हैं जो हमें इनलाइटनमेंट के पहले था, तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका हम समन कर चुके हैं और अब हम उसकी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? बोले कि सपोज मैं आपके घर पर आता हूँ अतिथि बन करके और आप हमें खाने के लिए देते हैं। अगर मैं वो खाना नहीं खाता हूँ यह कह कर के मैं पहले से ही खाना खाया हुआ हूँ, मैं तृप्त हूँ और पुनः भोजन नहीं कर सकता, तो आप लोग क्या करेंगे? उस भोजन को फेंक देंगे? बोले कि नहीं फेंकेंगे, आपस में मिल करके खा जाएंगे। तो बोले कि इसी तरह से जो भी आप लोग गाली हमें दे रहे हैं, जो भी अपशब्द बोल रहे हैं, जो भी तरीके से हमारा अपमान करना चाहते हैं, वो मैं लेता ही नहीं हूँ। मेरे अंदर वो पत्थर नहीं है
अहंकार का, जिससे वो टकरा करके प्रतिक्रिया रूप निकलता था, अब उसका शमन हो चुका है। तो जब मैं नहीं ग्रहण करता हूँ तो जो आप बोल रहे हो वो आपके पास जाता है। ये ऋषि महर्षि इतना दयावान होते हैं, लोगों के पर इतना कंपैशन रखते हैं कि उनकी भलाई के लिए ये किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। एक बार की और घटना है, महात्मा बुद्ध जा रहे थे, किसी जंगल में घुसने वाले थे। जंगल के बाहर बैठे हुए लोगों ने कहा कि अंदर मत जाओ। अंगुलीमाल आया हुआ है। अंगुलीमाल एक दुर्दांत डाकू था जो लोगों की अंगुलियों को काट करके उसका माला बनाकर पहनता था। वो बड़ा दुर्दांत है, जाओगे आपको मार देगा, राइट, मत जाओ। और उनको उसके ऊपर बड़ी दया की, मनुष्य वेश में रहते हुए वह व्यक्ति मनुष्यता जानता ही नहीं है, इतना काफ़ी वह दुर्दांत हो गया है। यह बहुत ही बुरा उसके साथ हुआ है। उसको हमें बताना चाहिए कि वह मनुष्य है और उसका क्या कर्तव्य है। और कहते हैं वो जंगल में जाते हैं और जैसा एक्सपेक्टेड था वो डाकू अंगुलीमाल उनके रास्ते में पेड़ की एक डाल डाल देता है बड़ी सी, कहता है रुक जाओ। बुद्ध रुकते हैं और कहते हैं मैं तो वर्षों पहले रुक गया था, तुम ही चल रहे हो, मैं तो कभी चलता ही नहीं हूँ। अब उनका कहने का मतलब था कि मेरा जो वैश्विक लेवल का चंचल आचरण था वो कब का शांत हो चुका है, मैं उससे रुक चुका हूँ। और अब हमारे अंदर वो धैर्य है, अब हमारे अंदर वो चीज़ें हैं जिससे मैं इन तरह के चीज़ों से प्रभावित नहीं होता हूँ। उसने कहा कि तुम्हें भय नहीं है, मैं तुम्हें काट सकता हूँ, मार सकता हूँ। बोला कि तुम तो खुद ही दया के पात्र हो, क्योंकि मनुष्य होकर के तुम हिंसक बने हुए हो। और कहते हैं कि इस वार्तालाप के बाद अंगुलीमाल भी उनका शिष्य बन गया था। शिक्षा इससे यही मिलती है कि अगर हम हवा की सरसराहट में ब्रह्मगान की आवाज़ सुन सकते हैं, पक्षियों के कलरव में, मेढक के टर्टर में, अगर हमें वेद वाणी, वेद की ऋचाओं का गान सुनाई पड़ सकता है, तो कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी कहता है, अपमानित करना चाहता है, आप उसका रिएक्शन, उसके ऊपर उसकी प्रतिक्रिया न दें। वो प्रतिक्रिया, कभी कभी ऐसा भी हो रहा है, आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को उनके गुरु ने कहा है कि प्रतिक्रिया नहीं दो, मौन रखो। प्रतिक्रिया तो नहीं देते हैं, मौन रखते हैं, लेकिन अंदर अंदर कई गुना प्रतिक्रिया चलती रहती है। वो तो अपने को दबाते हैं। उन्होंने प्रतिक्रिया का, अहंकार का, क्रोध का समन नहीं किया है। वो तो एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया जो मुख से बाहर नहीं निकलती है, लेकिन उनको अंदर ही अंदर खाई जाती है। इससे कोई भला नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो आपको डबल नुकसान करने वाला है। यह प्रतिक्रिया तो आपको इस लेवल पर ले जा सकती है, आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाए। तो आप यह समझें कि प्रतिक्रिया को रोकना नहीं है, बल्कि उसका समन करना है। अहंकार को रोकना नहीं है, उसका समन करना है। और यह तभी होगा जब आपको वास्तव में समझ आ जाएगी कि ये सभी चीज़ें तो हमारे अंदर का दर्पण है। कोई दूसरा हमें क्रोध नहीं दिला सकता जब तक कि अंदर क्रोध का अंकुर हमारे अंदर न हो। जब इस बात की समझ आपके अंदर बढ़ेगी तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली प्रतिक्रिया की भावना का शमन हो जाएगा। आप मौन रहेंगे और मौन ही आपका उत्तर हो जाएगा। मौन रहने का ये नहीं मतलब कि आप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर से आप कुट रहे हैं, अंदर से आप राइट अपने को तकलीफ दे रहे हैं। इसलिए आपको इन सभी चीज़ों का शमन करना चाहिए। अगर आप अपने अहंकार का शमन करना चाहते हैं,
अगर अपने अंदर की प्रतिक्रिया की भावना को रोकना सदा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको ये जो चीज़ें बताई जाती हैं वेदों के माध्यम से, पंच महायज्ञ के माध्यम से, ब्रह्म यज्ञ से माध्यम से, देव यज्ञ के माध्यम से, और जो भी इन मंत्रों में समन के तरीके बताए गए हैं उनको अपनाना चाहते हैं तो इन क्लासेस को धैर्यपूर्वक ज्वाइन करें। क्लास थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए ब्रह्म संध्या के मंत्रों का पाठ अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। नित्य करता हूँ, आप लोग भी करते होंगे आशा करते हैं। उनको अगर नित्य करेंगे तो शुरू शुरू में आपको नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा कि आप क्यों मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। सारे मंत्रों का अर्थ भी अभी तक आप लोगों को नहीं बताया गया है, लेकिन ये मंत्र इतने पावरफुल हैं कि अगर आप न कुछ जानते हुए भी इनका नित्य पाठ करते हैं, नित्य इसको अपने आचरण में लाते हैं तो कुछ समय के पश्चात, कितना समय लगेगा यह एक व्यक्ति पर अलग डिपेंड करता है, दूसरे पर अलग, क्योंकि सबके स्वभाव अलग होते हैं। सबका अंदर का लेवल, मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल अलग अलग है। आपके अंदर के सात्विक, राजसिक और तामसिक लेवल की जो पहचान है वो भी अलग अलग लेवल पर है। तो किसी को यह ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा का भाव बहुत कम समय में आ सकता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, किसी को और ज़्यादा समय, लेकिन आज नहीं तो कल आएगा ज़रूर। तो कभी कभी कुछ चीज़ों को आपको नित्य करना शुरू कर देना चाहिए, विश्वास करके कि कोई व्यक्ति आपको बता रहा है जिसका एक्सपीरियंस है। आप अगर आपने उसको पहचान कर लिया है, अगर आपको लगता है कि वो सही आपका मार्गदर्शन कर सकता है और आपको लगता है कि मैं आपका सही मार्गदर्शन कर सकता हूँ, तो आप इन सब चीज़ों को अवश्य नित्य फॉलो करना शुरू कर दीजिए बिना प्रश्न के। क्योंकि बच्चा तभी सीखता है जब वो माँ बाप की चीज़ों को नकल करता है बिना किसी प्रश्न के। शुरू शुरू में बहुत से प्रश्न उसके मन में उठते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका समाधान भी होता रहता है। आपके भी मन के सभी शंकाओं का समाधान भी होता रहता है। लेकिन फिलहाल हमने ब्रह्म संध्या के मंत्रों को बताया है, उसके हिसाब से आप ध्यान किया करिए। जो आसन प्राणायाम व्यायाम की क्रियाएं हैं उनको भी किया करें। शरीर को स्वस्थ रखना भी जरूरी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो सभी को आप किया करें। धीरे धीरे मंत्रों के अर्थ भी आपको समझ में आते रहेंगे। आपको क्या चाहिए कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करें और दूसरे लोगों को प्रेरित करें देखने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। ओम तत्सत।